नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और आगे जाके अच्छे परिणाम देती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका केतु का क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो दो मणिबंध की लकीरें दिखाई दे रही हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अपनी ही मेहनत, अपने ही परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अगर आप ये सोचेंगे कोई आके मेरे पे मेहरबान हो जाए या मेरी तरक्की करवा ले, तो ये चीज़ नहीं है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। और ये भी बता रहा है कि इस समय आपका जो संघर्ष है बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको खपा रहा है, लेकिन आप इसी संघर्ष के बदौलत अपने जीवन काल में आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी बता रहा है। तो चीज़ें बहुत अच्छी रूप में उभर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खराब हैं। उसमें से एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपका जो अंगूठा है, अगर आप इस अंगूठे को देखें तो आपका पहला पौरवा नुकीला और हल्का लंबा है। तो कार्य के प्रति जिद्दपन तो है, जो अच्छी चीज़ है। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है जीवन में प्रगति करता है। लेकिन पहले पौरव के मुकाबले दूसरा पौरवा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। इसे अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा क्यों नहीं माना जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगे। और देखिएगा, शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का जो सुख है वो भी थोड़ा कम मिलता है। वैसे जो उम्र आपकी चल रही है उस उम्र से आपका भाग्योदय है बहुत शानदार स्थिति में। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो भाग्योदय पूरी दिखाई दे रहा है। एक तो जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके, चीज़ों का विश्लेषण करके तब जाके आपको निर्णय पे पहुंचना है। दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें इस प्रकार से जो है चलती हुई आ रही है, और इस प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा बताती है कि आपके अंदर एक समस्या है और समस्या को जन्म दे रही है। पहले आप उत्साह में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसे बीच में छोड़ना पड़ सकता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कार्य करने की जो सामर्थ्य होती है वो कहीं ना कहीं ये रेखा खत्म कर रही है। और यही सबसे महत्वपूर्ण लकीर है, यही सबसे जो है आपके जीवन को प्रकाशमय बनाने की ओर ले जाती है। और इसी को ठीक करना है। किस तरह से ठीक करेंगे? पेन की लकीर खींच के नहीं, कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ करके नहीं। आपके अंदर जो पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, जो सातों चक्र हैं, वो एक सीध में लाने हैं। और वो होता है शरीर के व्यायाम के द्वारा। आपकी हथेली इसीलिए बताई जाती है कि जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो तत्व हैं, किस तत्व के अनबैलेंस होने से समस्या आती है। तो आपका जो मस्तिष्क का भाग है,
कहीं ना कहीं जो है ये आपको नुकसान की तरफ ले जा रहा है। इसको ठीक कैसे करेंगे? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, आपको प्रॉपर तरीके से वो क्रिया करनी है और एक दिए हुए समय से भी थोड़ा आगे तक करनी है। आप कुछ समय बाद देखने बैठ जाएंगे तो आपका जीवन एक जादुई तरीके से करवट लेने बैठ जाएगा और चीज़ें बेहतर अवस्था में आनी बैठ जाएंगी। ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप, लेकिन मन से करिएगा, विधि से करिएगा, अनुशासन से करिएगा तो ज़बरदस्त लाभ होगा। आप दूसरी चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी हथेली में, उस पे भी आते हैं। पहले थोड़ा समस्याओं पे आते हैं। एक तो देखिएगा धीरे धीरे आपकी हथेली में हल्के रूप से जाल बनना शुरू हो गया है, ठीक है। और जब ये जाल बनना शुरू होता है मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई देने बैठ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है और सबसे पहला प्रभाव डालता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे डाल रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति पैदा हो रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति को ये क्रिएट कर रहा है, दुविधा की स्थिति को देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है और लेता भी है तो कई बार वो निर्णय गलत साबित हो जाता है और निर्णयों के कारण व्यक्ति का नुकसान होता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ रहा है, आपके जो है स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो गए हैं। तो इसका आपने क्या करना, उपाय करना है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। अगर हथेली में ये इस प्रकार की रेखाएं हो, इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, तो यकीन मानिएगा आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने बैठ जाता है। ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है, कई बार तो कर्जे में डुबाती है, कई बार तो व्यक्ति अपना सारा कुछ खत्म कर लेता है। इस प्रकार की ये चीज़ों को देता है। चौथा, इसका जो प्रभाव है वो रिश्तों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं चाहे वो जो है दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, वो मैनेज नहीं हो पाते हैं या उनका जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए था वो सुख व्यक्ति को प्रोवाइड नहीं हो पाता है। और पांचवा, इसका जो प्रभाव है वो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे बहुत ज़्यादा तीव्र पड़ता है। जो आपका सफलता का स्तर है वो धीरे धीरे उसका ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ धंसने बैठ जाता है। कोई भी चीज़ जो है अच्छी नहीं होती है, हर चीज़ में नुकसान झेलना, हर चीज़ नीचे पायदान की ओर चले जाना, ये इसकी खासियत हो जाती है। अब सबसे मानी जीवन के तमाम आयामों पे ये प्रभाव दे रहा है। देखो ना, स्वास्थ्य में प्रभाव दे रहा है, मन में प्रभाव दे रहा है, धन में प्रभाव दे रहा है, कार्य में प्रभाव दे रहा है, रिश्तों में प्रभाव दे रहा है, बचा ही क्या है फिर? तो इसके लिए क्या करेंगे आप? दिव्य योग ध्यान क्रिया तो करेंगे ही करेंगे, ये सबका इलाज है। लेकिन एक वनस्पति स्नान होता है, वो वनस्पति स्नान मैं आपको दूंगा, आप पूरी तरह से उस वनस्पति स्नान को करिएगा, निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा लाभ होगा, शानदार लाभ की प्राप्ति होगी, ये दिखाई दे रहा है। अब मैं चीज़ों को बता रहा हूँ जो अच्छी नहीं है, उसका उपाय भी दूंगा और अच्छी चीज़ें उनको भी बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये जो भाग है ये है सूर्य का भाग। अब सूर्य का भाग आप खुद देखेंगे, इसमें इधर उधर की बातें नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। आप देखें बहुत ज़्यादा जो है ये क्या है, गड्ढा बन गया है। इसका मतलब है आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं।
आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और ध्यान रखेंगे, जब सूर्य जो है इस प्रकार से गहरा होता है, गड्ढानुमा होता है, तो आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, सबल नहीं हो पाता है और यश की उस प्रकार से प्राप्ति नहीं होती है जिस प्रकार से प्राप्ति होनी चाहिए। स्वास्थ्य का मामला विशेषकर इसमें गड़बड़ा जाता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता हो तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न वो नाम और यश मिलता है, न ब्रांड बनकर व्यक्ति उभरता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो धीरे धीरे अनबैलेंस होता गया, आप संभले नहीं। और एक समय ऐसा आ गया कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ अलग हो गए, परस्पर तालमेल में नहीं रह गए, और जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली है, जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, इन चीज़ों की कमी हो रही है, ये हर समय आपके साथ नहीं है। अब इसके लिए क्या करें? देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से श्रद्धा भावना रख के और इसको एक जो है अपना जीवन का हिस्सा मानकर दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे आप जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, तो ज़रूर करिएगा, बहुत लाभ होगा। छोटा काम भी आप करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर बनी हुई है और रहेगी, और इसका आगे लाभ भी होगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब है कि जो व्यापारिक समझ है वो ज़बरदस्त है आपकी हथेली में, और सेवा भाव भी है। लेकिन एक चीज़ बहुत शानदार है, बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। हाँ, अभी आपका बुद्ध भी जो है कमज़ोर है, जिसके कारण वाणी की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है। जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे घट रहा है, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति के अंदर मार्केटिंग के गुण होते हैं, सेल्स के गुण होते हैं, उनमें भी फर्क पड़ता है। ये दिखाई देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चीज़ अगर हम और देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूलने बैठ गया है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये चीज़ देती है, या ऐसी वजहें पैदा कराने बैठ जाती है जिसके कारण थोड़ा चिंता बना रहा। किसी किसी के हाथों में जीवन में तो ये प्रभाव डालता है कि सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा आने बैठ जाता है, तो इस चीज़ को भी ये दिखाता है। यहाँ पे अगर हम शनि के भाग को देखें तो एक रेखा इसको धीरे धीरे करियर और धन की रेखा को हल्की काटती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें जो अस्थायित्व आना चाहिए उसकी कमी दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को आप ठीक करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। आपका पहला सवाल यही है कि मैं क्या काफ़ी अमीर बन पाऊंगा? बहुत बड़ा अमीर आदमी आप बनना चाहते हैं, क्या आप बन सकते हैं? देखिएगा, ये तो नहीं कहूँगा मैं कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएं, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ जिस तरह आपकी हथेली में राजयोग है, ये आपको इस रूप में तो ले आएगा कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में आपकी गिनती जरूर होगी। वो राजयोग क्या है और क्या चीज़ें आपको ठीक करनी है ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन राजयोग बताता हूँ मैं। देखिएगा,
आपकी हथेली में ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहने वाली है, इसका लाभ मिलने वाला है। इसके ये पहले पर्वत तक पहुंच रही है, बहुत सुंदर। जब ये दोनों पर्वत जो है अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देंगे तो इस उंगली के कारण कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट व्यापारी ये आपको बना देगी। अगर आप नौकरी करेंगे तो बहुत बड़े अधिकारी के रूप में आप कहीं ना कहीं काम करेंगे, इसका लाभ होगा। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व देगी ये, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनाएगी ये दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत शानदार रहेगा, उसके बल पे आप जीवन में सफलता मिलेगी। आप अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर आएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, सूर्य की उंगली अगर हम देखें सीधी खड़ी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी, बहुत अच्छा। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता आपके अंदर ये दे रही है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, मान प्रतिष्ठा पाता है समाज में और सफल जरूर होता है। और जब ये उंगली इसके पहले पौरव के बराबर हो, ये उंगली इससे बड़ी हो, इससे छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत इस तरह से सुंदर हो तो राजयोग ऐसे लोगों को मिलता है। जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ये पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या व्यापार से संबंधित कोई क्षेत्र हो, उसमें एक राजा की तरह आपका जीवन रहेगा और धनाढ्य बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। और पहला सवाल आपका बहुत ज़्यादा वाजिब है और इसकी पूर्ति भी होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। और मैंने आपको बताया भी, वैसे नहीं कह रहा हूँ। दूसरा आप लिखते हैं अपना घर हो पाएगा। देखिएगा, अपने घर होने के लिए अभी आपको 3 से 4 वर्षों का जो है सामना करना पड़ेगा। करीबन जो है 2.5 वर्षों में आपकी हथेली जो है अच्छी स्थिति में आ रही है और उसके 1.5 वर्ष के बाद जो है घर बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपने लिखा है दाम्पत्य जीवन आगे अच्छा रहेगा, जरूर अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो शुक्र है और आपका जो बृहस्पति है वो अच्छी स्थिति में है और आप अगर आपका सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ जाता है तो निश्चित तौर पे अगर दाम्पत्य जीवन में कोई खटास भी है तो भी आगे जो है बहुत शानदार स्थिति में रहेगा। सेहत कैसी है और कैसी रहने वाली है? अभी जिस प्रकार से हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, सूर्य कमज़ोर है, बुध कमज़ोर है, ठीक है ना, इसके हिसाब से चंद्रमा जो है ठीक नहीं है, इसके हिसाब से कह सकते हैं कि सेहत बहुत अच्छी नहीं है जैसे होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के लिए जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो क्रियाएं दे रहा हूँ, जो मैं पानी पीने और इस प्रकार की जो सलाह दे रहा हूँ उस पे अगर आप काम करते हैं तो सेहत आपकी शानदार रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आपने जो है 5वां लिखा है कोर्ट केस जीत पाऊंगा। कोर्ट केस जीत पाएंगे, इसमें जो है अभी तो आपकी हथेली जो है शंका पैदा कर रही है, क्योंकि आपका सूर्य, आपका बुध और आपकी नेगेटिव ऊर्जा आपको नेगेटिव स्थिति में ले जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे जो है मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। आपको ये जो कहते हैं ना अच्छे परिणाम, पॉजिटिव परिणाम सामने आएंगे और कोई शंका की बात नहीं रहेगी। अब आप 6वां और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, बेटी अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाएगी? देखिएगा, ये उसके हाथ से पता चलेगा। आपके हाथ से केवल यही पता चल रहा है कि आपको जो है अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, ये निश्चित है। ये यहाँ पे आपका शुक्र का पर्वत बताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके महत्वपूर्ण सवाल थे और कुछ खास हथेलियों के जो है चीज़ें थी। आगे फिर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, तो धार्मिक भावनाएं
बहुत अच्छी आपके अंदर रहेंगी और ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी इनका हमने देख लिया है, इसका भी देख लिया है। यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से जा रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहने वाले हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए आप प्रयास भी ज़बरदस्त करेंगे और कहीं ना कहीं आपको लाभ भी जरूर होगा, ये रेखा कह रही है। लेकिन ये रेखा थोड़ा सा जो है एक शानदार तरीके से नहीं है, इसमें बहुत सारी रेखाएं इसको जो है अड़चने डाल रही हैं। इसका मतलब है कि अपने पेट से ऊपर के रोगों का ज़रा ध्यान रखेंगे, खास करके फेफड़ों का, हृदय का, छाती के रोग का, एसिडिटी वगैरह ये समस्याएं ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसके लिए योगा प्रॉपर तरीके से करें, जल का सेवन करें, ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा कॉफ़ी का, ड्रिंक का, इस प्रकार का सेवन कम करें। खासकर बीड़ी सिगरेट वगैरह अगर पीते हो, छोड़ सकते हैं तो छोड़ने की कोशिश करिएगा। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन रेखा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना को दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा भी बहुत मजबूत स्थिति में आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से इसको फलित अवस्था में रहना चाहिए थे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपको क्या करना है देखिएगा, इसका उपाय जरूर करना है। आपको क्या करेंगे इसके लिए, महालक्ष्मी का उपाय जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं। इस रेखा को सुधारने के लिए और जिससे लोगों का साथ मिले, भूमि से संबंधित चीज़ों का लाभ मिले और जो है कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो और भगवान की कृपा सही से बनी रही, इसके लिए आपको क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया करना है। उसमें इसका उपाय दूंगा। शुक्र का अगर पर्वत देखें, सबसे पहले देखें तो शुक्र किस लिए होता है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका बैलेंस होना, सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा भी है, तेजोमय अवस्था में भी है, इसका मतलब है आप तेजस्वी हैं और आपका चेहरा भी कहीं ना कहीं सुंदर है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो प्राकृतिक रूप में आपके अंदर है और ये शुक्र निश्चित रूप से हर तरह की परिस्थितियों को झेलने की शक्ति भी दे रहा है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा जाल बना हुआ इस पे। इसका मतलब है कि किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अभाव की स्थिति है। लाख कोशिश कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो सुख मिलना चाहिए। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। आपका निम्न मंगल देखें, ये खराब अवस्था में है, बहुत ज़्यादा उभर गया है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है जो काम को बिगाड़ने का काम कर रहा है। लेकिन आपका ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी ठीक रहेगा। आपका अगर हम बृहस्पति देखें, शनि की तरफ झुका हुआ है, परिवार को लेकर चिंताएं हैं और 1 से 1.5 साल तक, विशेषकर 18 महीने तक चिंताएं रहेंगी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं जहां परिवार का सुख मिलेगा, वहीं सांसारिक सुख भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें धीरे धीरे एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है, ये आपको एक श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचाएगा और अच्छे परिणाम देगा। बाकी इनका मैंने सबका विश्लेषण कर लिया है। आपका चंद्रमा अगर देखें, ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है, इसके कारण मन आपका गड़बड़ रहता है। कई बार मानसिक परेशानी से आप ग्रसित हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि भावुकता आ जाती है, इमोशनली परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, कार्यों में दिल नहीं लगता है और अपने पेट का जरूर ध्यान रखें।
नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए जो है जल का सेवन ज़्यादा करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे शुगर वगैरह कोई चीज़ें नहीं हो, तो खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करें। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।